अ, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता और तुल्यांकी चालकता और मूलर चालकता में क्या संबंध है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुल्यांकी चालकता के साथ। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बर्तन है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, जिसकी चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है और जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये जो हमारा बर्तन है इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर है, ऊंचाई जिसे आप कह रहे हैं वो 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना ही है, 1 सेंटीमीटर है। या फिर ये कहिए कि इसका आयतन कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है। और उस बर्तन में हमने क्या कर रखा है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे 2 इलेक्ट्रोड डाल रखे हैं। अब इलेक्ट्रोड क्या है, 2 तार डाल रखे हैं आपने। पहले तो आपको ये कंडीशन समझनी है। मैंने ये गिलास ले रखा है, मान लेते हैं ये गिलास, इस गिलास की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है, मान लेते हैं, ऐसा है नहीं पर मान लेते हैं। और इसमें मैं इस गिलास में मैंने क्या किया, इस गिलास के एक सिरे में मैंने क्या किया, एक स्केच पेन को डाला, ये एक स्केच पेन को डाला और दूसरे सिरे पे मैंने दूसरे स्केच पेन को डाला। मान लेते हैं इन दो स्केच पेनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस गिलास का जो आयतन है तो वो 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर क्या है, क्यूब है। तो इसको ऐसा समझते हैं। अब हमने क्या किया कि ये जो बर्तन बना हुआ है, इस बर्तन के अंदर हमने क्या किया, आपका हमने क्या कर दिया है, 1 ग्राम तुल्यांक डाल दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 ग्राम चीनी डाल दी है या 1 ग्राम कुछ भी डाल दिया है, तो 1 ग्राम तुल्यांकों द्वारा जो चालकता उत्पन्न होगी उस विलयन की, तो उसको हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता। तो 1 ग्राम तुल्यांकों द्वारा उत्पन्न जो चालकता होती है उसे तुल्यांकी चालकता कहते हैं, ठीक है। इस बर्तन में हमने क्या किया, 1 ग्राम लिए, ग्राम तुल्यांक लिए किसी चीज़ के, और वो किस में डाल दिया, इस डब्बे में डाल दिया। तो उसके बाद जितनी चालकता होगी वो आपकी तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता को हम लैम्डा ई क्यू से प्रकट करते हैं और उसका जो सूत्र होता है, लैम्डा ई क्यू बराबर होता है के गुणा वी, जहाँ पे के आपकी विशिष्ट चालकता होती है। और ये विशिष्ट चालकता किसकी वजह से आती है, ये इलेक्ट्रोड की वजह से आती है। और ये जो वी है, ये वी आपका क्या है, आयतन है, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं लैम्डा ई क्यू जो होता है मेरा, वो के इंटू वी होता है और वी क्या है, आयतन। तो आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रण के। सांद्रण, अब जैसे देखिए आयतन और सांद्रण को समझिए। जैसे मैंने क्या किया, मेरी दाल क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा मिर्च उस दाल में हो रही थी, तो आपने दाल में पानी बढ़ाया तो दाल की मिर्च तो क्या हो गई है, कम हो गई है, लेकिन दाल का आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आयतन बढ़ेगा तो सांद्रण क्या होगा, मेरा कम होगा। तो आयतन और सांद्रण में कैसा संबंध है, आपका व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। मान लीजिए आपकी चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो रही थी, तो अगर आपको उस चाय को कम मीठी करना है तो आप उसके सांद्रण को क्या करते हैं, कम करते हैं। सांद्रण को कम कैसे करते हैं, उसमें और पानी मिलाते हैं। तो अगर आप सांद्रण को कम करते हैं तो मतलब क्या हो गया, आप आयतन को बढ़ाते हैं। अब इस v की जगह पे अगर मैं v बराबर 1/c रखूँ तो c ई क्यू क्या है, तुल्यांकी चालकता, आयतन, ये सांद्रण है। 1000 क्यों आया है, अगर आयतन ml में है। और ये सी क्यू जो होता है, इसी को हम नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता कहते हैं। अगर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना होगा, इसका सूत्र बनाना होगा, ये सॉरी इसकी इकाई क्या होगी, यूनिट क्या होगी, तो लैम्डा ई क्यू बराबर के इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। जो के होता है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमने पहले पढ़ा था। 1000 क्या है, आयतन, आयतन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर क्यूब। और नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या है, ग्राम तुल्यांक। तो इस तरीके से ये इसकी यूनिट हो जाएगी। अब हमें जो दूसरी चीज़ डिस्कस करनी है वो है मेरी मूलर चालकता। मूलर चालकता समझते हैं, सेम कंडीशन है। हमारे पास एक बर्तन है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखे गए हैं, ठीक है। आपने क्या किया, उस बर्तन में 1 सेंटीमीटर, 1 मोल आपने कोई पदार्थ लिया, कोई आपने विद्युत अपघट्य लिया, कुछ भी लिया आपने उसके 1 मोल लिया और उस 1 मोल को आपने क्या कर दिया है, उस इलेक्ट्रोड में, उस बर्तन में डाल दिया है। तो उस 1 मोल द्वारा जितनी भी चालकता उत्पन्न होगी उसको मूलर चालकता कहलाता है। तो विलेय के 1 मोल द्वारा उत्पन्न जो चालकता होगी उसे मूलर चालकता कहेंगे। या फिर ऐसा कहिए कि आपके विद्युत अपघट्यों के 1 मोल द्वारा उत्पन्न चालकता को हम मूलर चालकता कहते हैं। मूलर चालकता को हम लैम्डा एम से प्रकट करते हैं, फॉर्मूला सेम हो जाएगा, लैम्डा एम बराबर के इंटू वी, जहाँ लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 अपॉन
सी क्या है, आयतन है आपका मोलारिटी के टर्म्स में। तो लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000 बटे एम, क्योंकि सी एम किसके बराबर होता है, मोलरता के बराबर। मैं यहाँ से यूनिट निकाल सकता हूँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, इंटू मोलरता हो गया है मोल इनवर्स। तो सेंटीमीटर इसकी इधर से मैं यूनिट निकाल सकता हूँ। अब मेरे पास अगली चीज़ हो गई है मोलर और तुल्यांकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारण। तो पहला जो कारण है विद्युत अपघट्यों की प्रकृति। अगर आपके विद्युत अपघट्य प्रबल होंगे, मतलब प्रबल जैसे NaCl है, HCl है, NaOH है, कि जो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाती है, तो उनकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता अधिक होगी। लेकिन जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्य होंगे, जैसे आपका सोडियम एसिटेट हो गया, CH3COONA हो गया, तो उनकी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता क्या होगी, कम होगी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे कि सांद्रण का मोलर या तुल्यांकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो सांद्रण समानुपाती होता है मोलर या तुल्यांकी चालकता के। अब देखिए, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई लैम्डा एम या लैम्डा ई क्यू, के इंटू वी था हमारा, और वी बराबर क्या है, 1/c। सांद्रण आयतन आपके सांद्रण के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब मैं यहाँ से एक चीज़ कह सकता हूँ, के गुणा 1, वी की जगह पे 1/c। तो अगर आप c को बढ़ाते हैं तो इसका मतलब क्या है, आप v को घटा देते हैं, तो लैम्डा एम और दोनों ई क्यू बढ़ जाते हैं, जब बढ़ जाते हैं अगर आप सांद्रण को बढ़ाते हैं, क्योंकि आयतन बढ़ जाता है, आयन तेजी के साथ गति कर सकते हैं। और आखिरी बात इस वाले टॉपिक में हमको समझनी है कि आपका अनंत तनुता पे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता क्या हुआ। मान लेते हैं मैंने क्या कर रखा है, एक्स एक्सिस पे मैंने सांद्रण ले रखा है, ये एक्स एक्सिस पे सांद्रण है, और जो मेरा वाई एक्सिस है उस पे मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता ले रखा है। मान लेते हैं C1 सांद्रण पे मेरी तुल्यांकी चालकता कितनी है, लैम्डा 1। मैंने सांद्रण को क्या किया, कम किया। तो सांद्रण को कम, या इधर सांद्रण को या आयतन होना था इसको V1, ये V1 V2 है, तो V1 पे, तो जैसे जैसे मैं आयतन सांद्रण को बढ़ाऊंगा, कम करूंगा, वैसे वैसे मेरी मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता बढ़ती रहेगी। तो उस हिसाब से मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि ये जो अनंत तनुता पे जो मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अनंत तनुता कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बात।